करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्या है विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या है कि इसको मान लेना है सबसे पहले समीकरण 1, यहाँ पर क्या करना है समीकरण 2 तो है। चलिए तो ऐसे समीकरण में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि इस x को क्या करना है कि दोनों पट्टी बांट देना है, यानी इसको लिख सकते हैं 2x बटा एक्स वाई प्लस 5y बटा क्या है एक्स वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे तो समीकरण एक ही है, तो x से x खत्म और y से y खत्म, तो हमारे इसका क्या बच जाएगा 2 बटा वाई प्लस 5 बटा एक्स बराबर 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, पुनः यदि हम बात करें उसी प्रकार समीकरण 2 जो है हमारा उसको देखते हैं। इसमें क्या x बटा वाई से क्या करना है, यानी जो नीचे समीकरण दिया गया है x बाय उसको क्या करना है बांट लेना है। ठीक है, तो x से x खत्म और y से y खत्म, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 4 बटा वाई माइनस 5 बटा एक्स बराबर 3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। इसको चाहे तो आप काट लीजिए, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि हमको सारा जो वर्क है हमको क्या करना है इसी से करना है। चलिए एक बात आप देखिए क्या कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में क्या है, एक 5 बटा एक्स प्लस में है और 5 बटा एक माइनस में है। यदि हम एक काम करें कि समीकरण 1 प्लस 2 कर दें, क्या है समीकरण 1 प्लस यदि हम 2 कर दें तो ये दोनों तो खत्म, तो बच जाएगा ये दोनों, तो कितना हो गया 2 4 6 बटा वाई बराबर हो गया 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा ना। तो इसके अलावा क्या हो जाएगा वाई 9 वाई बराबर 6, तो हो जाएगा कितना y बराबर 6 बटा 9 हो जाएगा। y बराबर हमारा आ गया कितना 6 बटा 9। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या ध्यान से देखेंगे इसको। सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न में -3 है, तो -3 है तो हो जाएगा 6 में से 3 गया तो यहाँ बच जाएगा 3। क्या बच जाएगा बउआ 3। ठीक है 3 हो जाएगा जी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा बउआ 9 नहीं, यहाँ पर 3 बचेगा। कितना बचेगा बउआ तो 3, तो हो जाएगा 3 बाई और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 6 बटा 3, 6 बटा 3 तो 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा हमारा y बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब हमारा आ गया y बराबर 2। अब क्या है कि समीकरण क्या है, समीकरण हम रख लेते हैं, समीकरण हम रख लेंगे 1। क्या है समीकरण 1 में y का मान देने पर, क्या है समीकरण 1 में क्या करते हैं y का मान देने पर, तो समीकरण 1 क्या है जी हमारा, तो समीकरण 1 है हमारा कि 2 बटा वाई प्लस 5 बटा एक्स बराबर 6। तो y का मान 2 आया है तो 2 बटा 2 प्लस 5 बटा एक्स बराबर 6। 2 एकम 2 यानी 1, तो 5 बटा एक्स बराबर 6 में से गया जी 5, तो 5 से 5 खत्म यानी 1 हो गया, तो x का मान कितना जी 1 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको सुधार लीजिएगा आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 बटा वाई इक्वल टू 3, तो 3 वाई बराबर 6, तो 3 दूनी 6 यानी y का मान कितना 2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 2 में। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखें और क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो लगभग सेम क्वेश्चन में थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप चाहें तो यदि आप क्वेश्चन हम 2 बता दें तो आप क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं। कुल मिला के इसमें 5 क्वेश्चन जिसमें हम क्या है सब 2 प्रश्नों का हल करेंगे, बाकी प्रश्न आप बना लीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं वो व्हाट्सअप नंबर दिख गया होगा, आप उस पर सवाल भेज कर हमसे क्या कर सकते हैं उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सवालों में क्या करना है, जब देखिए ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है कि x प्लस वाई, एक्स वाई को इधर रिटर्न ले आइए तो उधर बच जाएगा 2। ठीक है, अब एक्स वाई को सब में बांट देंगे तो x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स बटा वाई बराबर 2। x से x खत्म तो ऊपर 1 बचेगा, y से y खत्म तो ऊपर 1 बचेगा, तो क्या बच जाएगा जी 1 बटा वाई प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब पुनः देखेंगे तो नीचे वाले में भी वैसा ही करना, x माइनस वाई बटा एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। चलिए बराबर से बांट लेंगे, एक्स वाई इसमें भी जाएगा, इसमें भी क्या x बटा वाई जाएगा तो बराबर 6, तो x से x खत्म, y से y खत्म, तो कितना बच जाएगा बउआ 1 बटा वाई माइनस 1 बटा एक्स बराबर 6। तो अब क्या है कि हमारे पास समीकरण 1 भी आ चुका है, समीकरण 2 आ चुका है। तो क्या है कि यदि हम देख लें कि 1 बटा एक्स इसमें प्लस में 1 बटा एक्स इसमें माइनस में, यदि इन समीकरण को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा जी, अगर जोड़ेंगे तो ये खत्म, तो बच जाएगा हमारा 1 बाई और 1 बाई कितना हो जाएगा जी 2 बटा वाई बराबर हो जाएगा 6 और 2 8। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मतलब इसको सॉरी कटेगा नहीं, 2 चौके 8, तो हो जाएगा
4y बराबर 1, यानी y का मान कितना 1/4 आ जाएगा जी। चलिए ये हो जाएगा जी हमारा। अब चलिए क्या करते हैं कि y का मान हम किसी में रख लेते हैं। क्या है, y का मान हम रख लेते हैं समीकरण 1 में देने पर। क्या है, y का मान समीकरण 1 में देने पर क्या हो जाएगा जी 1/y प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया है, तो हो जाएगा 1/1/4 प्लस 1/x बराबर 2। तो क्या हो जाएगा जी 4 ऊपर, तो यानी 4 प्लस 1/x बराबर 2, तो 1/x बराबर 2 माइनस 4, तो कितना x बराबर 1/x बराबर -2, तो x का मान कितना हो जाएगा जी, यानी 1/-2 के बराबर। ठीक है, इस प्रकार हमारा आएगा। तो आपके बुक में जो आंसर दिया है x बराबर 0, यानी लगभग देखिए तो ये -2 है, यानी लगभग 0 के बराबर ही आएगा। और y का मान 1/2 यानी 0.5, यानी ये भी क्या है 0 के बराबर ही है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के 2 का उत्तर। बाकी प्रश्न क्या है कि इसी के जैसे सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को x और y के लिए क्या करें, हल करें। चलिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना पड़ेगा आपको कि किसी मैंने एक पद को क्या करना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, एक पद को y। देखिए दोनों में ये पद सेम है 2x प्लस 3y, दोनों में ये भी सेम है 3x माइनस 2y। तो हो सकता है इसको हम x मान लें, इसको क्या करें y, नहीं सॉरी x बाय तो दिया हुआ, एक को मान लेते हैं a, एक को मान लेंगे हम b। तो चलिए हम सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न में कि माना 1/2x प्लस 3y बराबर a, कॉमा 1/3x माइनस 2y बराबर b। इससे क्या हो जाएगा कि आपको समीकरण बनाने में आसानी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा जी, इसका देखेंगे तो 1/a इतना को हम मान a, तो इसका हो जाएगा a/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 12b/7 बराबर 1/2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। या आप चाहें तो समीकरण 1 को अभी थोड़ा सा और हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम क्या करें, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 2 का 14 ही होगा, तो 7 एकम 7a प्लस 7 दूनी 14, यानी 24b बराबर 1/2। चलिए तो हो जाएगा, ये करिएगा तो 7, तो हो जाएगा 7a प्लस 24b/7 बराबर 1। अब चलिए चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 7a प्लस 24b बराबर 7। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब चलिए क्या है, ऊपर वाला तो हल हो गया, हम नीचे वाले हल करते हैं। पुनः नीचे वाले में हम क्या है 7a हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4b बराबर 2। ठीक है, 4ab ये तो सिंपल सा हल है, तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए अब ऊपर वाले का भी काम हमारा खत्म। अब हमको सिर्फ काम है समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए क्या है कि समीकरण 1 तथा 2 में 7 है, 7 कॉमन है। यदि हम क्या करें कि समीकरण 1 घटाव 2 कर दें, क्या है समीकरण 1 घटाव 2 करें, तो समीकरण 1 क्या है हमारा 7a प्लस 24b बराबर 7, और समीकरण 2 क्या है 7a प्लस 4b बराबर 2। चलिए घटाते हैं, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों खत्म। 24 में से 4 गया जी 20b, ये हो जाएगा 7 में से 2 गया जी 5, ये हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 1, तो यानी हो जाएगा 4b बराबर 1, यानी b का मान हमारा हो जाएगा 1/4 आ जाएगा जी। हमारा जो b का मान है वो आ चुका है 1/4। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण जो हम माने हैं, समीकरण हम मान लेते हैं 2। क्या है, समीकरण 2 में b का मान देने पर, समीकरण 2 में क्या है b का मान देने पर, तो समीकरण 2 क्या है जी हमारा, समीकरण 2 है 7a प्लस 4b बराबर 2। तो यहाँ लिख लेंगे 7a प्लस 4b बराबर जी 2। ठीक है, 7a प्लस 4b बराबर 2, तो b का मान आया है जी हमारा 4, 1/4 बराबर 2, तो 4 से 4 खत्म, तो 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 7a प्लस 1 बराबर 2, तो 7a बराबर 2 में से 1 गया जी, तो 1 बच जाएगा, तो 7a बराबर a, यानी a का मान कितना आ गया जी 1/7 आ गया। अब चलिए, अब हमको क्या a तथा b का मान तो हमको निकल गया, तो हम जानते हैं कि a का मान हमने क्या माना था, a का मान हम देखें तो a किसके बराबर माना था हमने 1/2x प्लस 3y, इसके बराबर माना था ना।
चलिए, तो ए का मान कितना है जी 1/7 आए, 1/7 बराबर 2x प्लस 3y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगी तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 7। वही अगर देखें तो b का मान हमने किसके बराबर माना था जी 1/3x माइनस 2y के बराबर। ठीक है जी। चलिए, तो b का मान हमारा कितना है जी 1/4 आया जी, तो 1/4 बराबर 1/3x माइनस 2y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 3x माइनस 2y बराबर 4। इसको मान लेंगे समीकरण 4, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या है कि समीकरण एक हम अब इससे चलेंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, मान हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक पद को बराबर, 2 इसमें 3 है, यदि हम क्या करें कि समीकरण यानी इसमें लिखें कि समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 में 3 एवं 4 में 2 से गुना करने पर क्या, 2 से गुना करने पर हमको गुना करना। चलिए, तो समीकरण 3 में यदि हम गुना करें तो हो जाएगा 2 तिया 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 21। इसमें गुना करें तो 3 दूनी 6 माइनस 4y बराबर 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा दो, क्या करो घटा दो, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों खत्म। 9 में से 9 4 13x बराबर 21 में से 8 गया बहुआ तो 13, यानी x का मान कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, है ना। x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, किसी में भी इस x के मान को हम क्या करो रख दो, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण क्या है, समीकरण 4 में क्या है, x का मान देने पर हम क्या इसके मान को हम रखेंगे तभी तो मान आएगा। समीकरण 4 क्या है हमारा 3x माइनस 2y बराबर 4 जी, है ना। तो 3 इंटू 1 तो 3 माइनस 2y बराबर 4। अब चलिए, अब क्या हो जाएगा जी, इसके द्वारा क्या हो जाएगा कि 2y को उधर लेके चल जाएंगे, 4 को इधर लेके चलेंगे, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। ठीक है, तो हो जाएगा कितना -1 बराबर 2y। तो y का मान कितना जी -1/2 आ गया हमारा। सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो x खत्म होते y आएगा ना, तो सॉरी ये हो जाएगा y बराबर 1। तो यहाँ पर क्या है कि x का नहीं y का मान देंगे, तो y का मान देंगे तब तो ये 3x ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चल देखिए यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसको फिर से देख लेंगे, तो यहाँ पर हमने आया 3x माइनस 2y बराबर 4, तो 3x y का मान 1 आया था ना, तो यह हो जाएगा 2 बराबर 4, तो 3x बराबर 4 2 6, तो 3 दूनी 6, यानी x का मान 2। तो प्रश्न हमारा आंसर आ गया x बराबर 2 y बराबर 1, यही आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा आप लोग सुधार लीजिएगा, नहीं सुधारिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x तो खत्म हो चुका है, तो बच गया था y, तो y का मान 1 आएगा, x का मान क्या है, इसके द्वारा मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इसके बाद ये वाला है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमारा आ गया समीकरण मान x बराबर 2 y बराबर 1। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसी के 2 में। चलिए, प्रश्न हमारे सामने है 6 का 2। इसमें क्या करना है, इसमें हमको मानना पड़ेगा कि माना। चलिए, ये जो प्रश्न है बउआ, ये प्रश्न में कुछ गलत है। ठीक है, और गलत कहाँ पे है, सिर्फ उस क्या करना है उसको आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर दिया है y प्लस 1, यहाँ दिया है y माइनस 1, यहाँ दिया है x माइनस 1, इसको क्या दिया है, यानी यहाँ पर दे दिया है यानी x प्लस 1। तो प्रश्न सुधार लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा बउआ, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तभी तो बराबर हो गया ना। यानी माना 1/x माइनस 1 बराबर a कॉमा 1/y प्लस 1 बराबर b। अगर आप ऐसे बनाते तो आपका आंसर कभी आता नहीं और आप क्या ऐसे ही लटकते रहते। तो चलिए इसको सुधार लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और नीचे वाला में क्या हो जाएगा 3b प्लस 3a प्लस 2b बराबर 13/6, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या इन दोनों में से किसी एक पद को बराबर करना है, तो यदि हम क्या करें इस समीकरण 1 में 3 से गुना कर लें, समीकरण 2 में गुना करें तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों को घटा क्या है हम a का मान क्या करेंगे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 तथा क्या है समीकरण 2 में 2 से क्या करने पर गुना करने पर 2 से गुना करने
पर। चलिए गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 6। नीचे वाले में 2 से तो 3 तिया 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 13 गुने 2 यानी 26/6। 26/6 इसको काटेंगे तो 13/3 ही आएगा जी। तो 13 क्या हम लोग 3 लिखते हैं। चलो इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाएंगे माइनस ये भी माइनस 13 खत्म तो 9 में 4 गया जी। तो 5b इसको घटाएंगे तो 6 माइनस 13/3। चलिए 6 हो गया तो 5b बराबर 6 तिया इधर 6 तिया यानी 3 एलसीएम लेंगे तो 6 तिया 18 माइनस 13 तो हो जाएगा 5b बराबर 8। 18 में 13 गया 5/3, नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 15b बराबर 5। तो b बराबर 5/15। इसको काटेंगे तो आएगा 1/3 यानी b का मान आ गया हमारा कितना जी 1/3। अब क्या करेंगे कि b का मान जो है अब हम रख लेंगे समीकरण 1 में। क्या है b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा समीकरण 1 है हमारा 6a प्लस 9b 6a प्लस 9b बराबर 6। तो b का मान रख लेंगे तो b का मान है 1/3 तो 9 गुने 1/3 बराबर 6 जी। तो 3 तिया 9 तो 6a बराबर 3 इधर जाएगा तो घटेगा तो 3 हो जाएगा। 3 दूनी 2 नीचे इधर कुछ नहीं तो a का मान आ गया हमारा 1/2। तो अभी जो मान आया है वो आया है 1a और b का। अभी हमारा x तथा y का मान नहीं आया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा a का मान हमने माना है किसके बराबर 1/, यहाँ पर माना है हमने x माइनस 1 के बराबर में। इधर वही चीज़ अगर हम करें तो a का माना है 1/2 बराबर 1/x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा x माइनस 1 बराबर 2। तो x बराबर 2 प्लस 1 यानी x का मान आ गया 3। उसी प्रकार यदि हम b का मान देखें तो हमने माना था x बराबर y प्लस 1। ठीक है तो b का मान हमारा कितना है जी b का मान है 1/3 बराबर 1/y प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y प्लस 1 बराबर 3 यानी y का मान 3 माइनस 1 तो y का मान 2 यानी हमारा आंसर आ गया x बराबर 3 y बराबर 2। यही आपका आंसर था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 3 का प्रश्न आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इसी कैटेगरी का है। तो उसमें भी क्या कर सकते हैं कि आप बना लीजिएगा। ठीक है तो चलिए तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर हम सिर्फ 3 का थोड़ा सा समझाते हैं। वहाँ पर क्या कीजिएगा कि 1/x प्लस वाई को मान लीजिएगा a और 1/x माइनस वाई को मान लीजिएगा 2। ठीक है b मान लीजिएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर वाले में लिखना पड़ेगा आपको 44a प्लस 30b क्या प्लस 30b बराबर हो जाएगा 10 और नीचे वाला हो जाएगा 55a प्लस 40b बराबर 13। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 का, ये हो जाएगा समीकरण 2। इस प्रकार क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप हमें वहाँ क्या कर सकते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 में। सॉरी गलती से तीन बुला गया था, इस 4 होगा। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वही प्रश्न उसी तरह का है। यहाँ पर भी हम क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा x माइनस 1 का मान हम मान लेते हैं यहाँ पर a का मान और 1/y माइनस 2 को मान लेना है b का मान। ठीक है चलिए तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको जी, तो ये हो जाएगा हमारा 5a प्लस 1b यानी सिर्फ b बराबर 2 हो जाएगा बउआ। ये हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है और उसके बाद नीचे वाला हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा समीकरण 2। अब हमको इन दोनों को बराबर करना है। यदि हम एक काम करें इसमें 3 से गुना करें इसमें 1 से गुना करें तो हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा 3b। ठीक है जिसके कारण क्या ये दोनों खत्म हो जाएगा प्लस माइनस में। चलिए तो लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा बउआ, यानी यहाँ लिख देंगे कि समीकरण क्या है समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 1 में 3 तथा 2 में क्या करेंगे 1 से गुना करने पर, यानी क्या करना पड़ेगा हमको गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना करेंगे होता है 5 × 15a प्लस 3b बराबर 2 × 6। नीचे वाला हो जाएगा 6 कम 6 माइनस 3b बराबर 1। अब क्या करें इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो ये खत्म, तो ये हो जाएगा कितना 21a बराबर 7। तो a का मान कितना 7/21 तो हो जाएगा 1/3। तो a का मान कितना गया जी 1/3। अब हम क्या करेंगे कि a का मान इनमें से किसी एक समीकरण में हम रख लेंगे। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे कि a का मान जो है
समीकरण एक में देने पर, समीकरण एक में क्या ए का मान देते हैं, तो समीकरण एक क्या है जी हमारा 5a प्लस बी बराबर 2। तो ए का मान 1/3 यानी 5 गुने 1/3 प्लस बी बराबर 2 यानी 5/3 प्लस बी बराबर 2। तो कितना हो जाएगा बउआ, b बराबर 2 माइनस 5/3 यानी 2 तिया 6, 6 में से 5 गया 1/3 यानी b का मान आया 1/3। अब हमको इसकी सहायता से क्या करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए a का मान किसके बराबर हमने माना था 1/x माइनस 1 के बराबर, उसी प्रकार b का मान हमने माना था 1/y माइनस 2 के बराबर। तो a का मान हमने यहाँ पर हमारा कितना आया बउआ, तो a का मान हमारा अभी आया था 1/3 बराबर 1/x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x का मान 3 1 4 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 1/3 आया था इसका भी आंसर, तो इसको हमने माना था 1/y माइनस 2, तो y माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो y का मान आ जाएगा 3 2 5 यानी हमारा आंसर आ गया x बराबर 4 और y बराबर 5 ही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 5 में, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 5 में। 6 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे भी हमको उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ही मानना पड़ेगा कि माना 1/x प्लस वाई, इसको मान लेते हैं हम a, और 1/x माइनस वाई बराबर मान लेंगे b। तो यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4, ये हो जाएगा समीकरण 1। नीचे वाला हम क्या हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर हो जाएगा जी -2, यानी इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करना पड़ेगा हमको, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा, यानी बराबर करने के लिए कुछ संख्या से 10 या 30 15 दूनी 30, यानी हम इसमें क्या करें 3 से गुना कर दें, इसमें 2 से गुना कर दें तो 1 खत्म हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 गुना 3 तथा 2 गुने 2 करने पर, यानी इसमें गुना करने पर, ठीक है। तो जाएगा 10 तिया 30a प्लस 2 तिया 6b बराबर 4 तिया 12, नीचे वाला हो जाएगा 15 दूनी 30a माइनस 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी 4। चलिए अब इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस साइन चेंज हो जाता है। तो 30 से 30 खत्म, 6 10 16 b बराबर 12 4 16, यानी हो गया कितना b का मान a। ठीक है, b का मान a हो गया। अब क्या करेंगे कि b का मान क्या करेंगे किसी भी समीकरण में रख लेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में देने पर। चलिए b क्या है हमारा जी, समीकरण क्या है 10a प्लस 2b बराबर 4, तो 10a प्लस 2 एकम 2 बराबर 4 जी। तो 10a बराबर 4 में से 2 गया तो 2, a का मान कितना 2/10, तो 2/10 यानी 1/5, यानी हो गया a का मान कितना 1/5। अब हमको क्या करना है कि इसकी सहायता से हमको x तथा y का मान ज्ञात करना है। चलिए तो a का मान हमने माना था 1/x प्लस वाई के बराबर, और जो हमने b माना था वो माना था 1/x माइनस वाई के बराबर। चलिए a का मान आया था 1/5, तो 1/5 बराबर x प्लस वाई, तो कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पाएगा x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण 3। उसी प्रकार b का मान आया था 1 बराबर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 1, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। चलिए अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 प्लस 4 से, समीकरण 3 प्लस 4 क्यों करेंगे, क्योंकि एक y प्लस में एक y माइनस में, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, इसको क्या करो ऐड कर दो, ऐड करेंगे ये दोनों खत्म, तो 2x बराबर 6, 2 तिया 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 4 में क्या है, समीकरण 4 में x का क्या करेंगे मान देने पर हो जाएगा। तो समीकरण 4 क्या है जी x माइनस वाई बराबर 1, तो यानी 3 माइनस वाई बराबर 1, तो 1 को इधर ले आओ y को उधर लेके चले जाओ, तो y बराबर कितना हो जाएगा जी
3 में से गया 2, यानी हमारा आंसर आ गया x बराबर 3 y बराबर 2। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 के हमने क्या किया, 5 में से 4 प्रश्नों का हल कर लिया। बाकी प्रश्न आप क्या ऐसे हल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारे कोई भी वीडियो मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारे चैनल पर संस्कृत SST साइंस यानी कंप्लीट क्लास 10 की वीडियो वो भी बिल्कुल फ्री आती है, तो जाके आप चेकआउट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।